नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के जो एसएस की जो बुक है, जो सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं हम लोकतांत्रिक राजनीतिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बुक नंबर लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतांत्रिक है। इसका जो पहला अध्याय है वो है सत्ता की साझेदारी। कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होती है और सत्ता में किस प्रकार से सहयोग होता है, किस प्रकार से व्यक्तियों को मिलाया जाता है, ये संपूर्ण जानकारियां हम इस अध्याय के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, इसमें है सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? लोकतंत्र। कि लोकतंत्र होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कि एक देश की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना लोकतंत्र के या बिना कानूनों के एक देश का शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है। इसलिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। अब लोकतंत्र किस प्रकार से डिवाइडेशन करता है, और देखिए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियां किसी एक अंग तक सीमित नहीं है। कि जो लोकतंत्र होता है उसमें जो लोकतांत्रिक जो शक्तियां होती है, पावर जो होता है, वो किसी एक अंग में निहित नहीं होता है। भारत सरकार के प्यारे विद्यार्थियों 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। के मध्य समझ के लिए साथ ही सत्ता की विकेंद्रित कर देना लोकतांत्रिक कामकाज के लिए आवश्यक है। कि इन तीनों अंगों के मध्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाता है। कि इन तीनों के अंदर इन शक्तियों को क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है, क्योंकि ये भारत सरकार के सबसे 3 प्रमुख अंग कहलाते हैं। अब इन 3 अंगों को किस प्रकार से देखिए, सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों पावर या ताकत, और इसका मतलब होता है मिलाना। साझेदार का मतलब होता है मिलाना, और सत्ता का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों पावर। कि पावर किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? उसके बाद हमारा बेलेजियम की स्थिति। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है बेलेजियम। बेलेजियम की स्थिति। बेलेजियम की स्थिति किस प्रकार से होती है? बेलेजियम एशिया महाद्वीप का जो बेलेजियम है जो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। क्या है? एक छोटा सा देश है। वो अपने भारत के हरियाणा राज्य के बराबर है। इसकी कुल आबादी 1 करोड़ के आसपास है। कि जो बेलेजियम है, बेलेजियम की स्थिति है, बेलेजियम
यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, वो भारत के हरियाणा राज्य की बराबर माना जाता है। इसकी कुल आबादी 1 करोड़ बताई गई है प्यारे विद्यार्थियों। और इसकी जाति जो बनावट है वो 3 भाषाएं बनी जाती हैं। कि यहाँ की जो प्रमुख जो जातियां हैं, जातियां बनावट इसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। पहला है डच, पहला क्या है डच, दूसरा है फिंच, और 3 नंबर है प्यारे विद्यार्थियों जर्मन। 3 नंबर क्या है प्यारे विद्यार्थियों जर्मन। अब इन तीनों का भी अलग अलग हिसाब से डिवाइडेशन किया गया है कि किसमें कितनी परसेंट रखी गई है, कि जर्मन में कितनी रखी गई है, फ्रांस में कितने लोग रहते हैं, और डच में कितने परसेंट लोग निवास करते हैं, कि डच कितने परसेंट लोगों में बोली जाती है, फ्रेंच कितने लोगों में बोली जाती है, और जर्मन कितने परसेंट लोगों में बोली जाती है। ये सभी इसमें इसी वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो है डच भाषा वो 59% बोली जाती है, कि जो डच भाषा है क्या है डच भाषा वो है 59% बोली जाती है। और सेकंड नंबर पे आती थी फ्रेंच जो होती है वो है 40% भाषा बोली जाती है। और 3 नंबर है प्यारे विद्यार्थियों क्या है जर्मन। 3 नंबर पे क्या है जर्मन, और जर्मन बोली जाती है प्यारे विद्यार्थियों 1% बोली जाती है। कि डच जो भाषा होती है वो 1% बोली जाती है, और 40% फ्रेंच भाषा बोली जाती है, 1% जर्मन बोली जाती है। अब आती है इसकी राजधानी बुलसेल। इसकी राजधानी आती है क्या राजधानी बुलसेल। बुलसेल्स ये इसकी राजधानी है। बुलसेल्स जो है इसमें डच भाषा बोलने वाले 80% लोग रहते हैं। कितने डच भाषा फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो है 80%, और डच भाषा बोलने वाले लोग हैं मात्र 20% लोग निवास करते हैं। कि जो ये राजधानी क्षेत्र है राजधानी बुलसेल जो है उसमें 80% फ्रेंच और 20% डच भाषा बोलने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद है फ्रेंच, कम आबादी लेकिन ज्यादा समृद्ध तथा ताकतवर होते हैं। कि जो डच होते हैं जो फ्रेंच होते हैं इनकी संख्या जरूर कम होती है। फ्रेंच जो है इनकी संख्या जरूर कम होती है, इनकी मात्रा कितनी है 40% कुल है, लेकिन ये राजधानी बुलसेल में 80% व्यक्ति निवास करते हैं। कि जो फिंच जो है इसके अंदर समृद्ध और ताकतवर लोग निवास करते हैं। और डच जो भाषा है इसमें गरीब और कमजोर लोग रहते हैं, ये व्यक्ति इसमें निवास करते हैं। उसके बाद है हमारा सन 1950 से लेकर 1960 के दशक में दोनों समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। कि सन 1950 से लेकर सन 1960 तक
1950 से 1960 के बीच में दोनों समुदायों के बीच में क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। और इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है श्रीलंका। श्रीलंका एशिया का द्वीपीय देश है कि जो श्रीलंका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है श्रीलंका। श्रीलंका एशिया महाद्वीप का, एशिया का द्वीपीय देश है कि इसको भारत की तुलना, एशिया महाद्वीप की तुलना में एक द्वीपीय देश माना जाता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग इसके तमिलनाडु के तट से कुछ किलोमीटर आबादी 2 करोड़ है कि इसकी जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की तट से मात्र कुछ ही किलोमीटर से दूरी पे रह जाता है। और इसकी कुल आबादी कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 2 करोड़ इसकी कुल आबादी गिनी जाती है, 2 करोड़ में है। इसकी जातीय जो बनावट है वो 1 नंबर है सिंगली। 1 नंबर पे क्या है, सिंगली। 1 नंबर पे सिंगली, 2 नंबर पे है तमिल। 1 नंबर पे क्या है, सिंगली, 2 नंबर पे है तमिल। इसमें सिंगली है उसको 74% बोला जाता है। अधिकतर बौद्ध धर्म वाले मानते हैं। ये 74% और ये 18% बोली जाती है। इसे बौद्ध धर्म मानते हैं कि बौद्ध धर्म वाले इसको मानते हैं। सिंगली जो जाति है इसको बौद्ध धर्म वाले मानते हैं और हिंदू मुसलमान अथवा अन्य वर्ग तमिल भाषा को मानते हैं कि भाई हिंदू व मुसलमान व अन्य लोग इस भाषा को, तमिल को मानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तमिल को भी 2 भाषाओं में मिलाया जाता है। पहले है मूल तमिल 13% और भारतीय तमिल 5% और ईसाई 7% दोनों भाषाओं में मिला हुआ होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो सत्ता की साझेदारी का जो कुछ बिंदु इसमें समझाए गए हैं और बाकी हमारे अगले वीडियो में आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए।